फिर वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है जगन्नाथ मंदिर का, ये पुरी में है, उड़ीसा में। फिर दशावतार मंदिर है, ये देवगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में। विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर तवांग में है, तंगवा में है, मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर दो है एक्चुअली मध्य प्रदेश में, एक तंगवा में है और एक एरड़ में है, ठीक। फिर द्वारकाधीश टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल मथुरा में है। द्वारकाधीश वही जगह है जहाँ पे द्वारका मठ की स्थापना की थी आदि शंकराचार्य जी ने, ठीक है। 4 जगह मठ की स्थापना की थी ना उन्होंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर कॉर्नर में इंडिया के। आपको नाम पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर द्वारकाधीश एक मंदिर और है जो द्वारिका गुजरात में है, ठीक। ये तो द्वारकाधीश मथुरा में है और ये द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में है, और गुजरात वाले में ही शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी मठ की, द्वारका मठ की। फिर शैव धर्म से संबंधित प्रमुख स्थापत्य को देख लेते हैं। शैव धर्म से जिसका संबंध है, कुछ मंदिर वगैरह हैं। लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में, उड़ीसा में बहुत से टेम्पल हैं। लिंगराज है, परशुरामेश्वरा है, ब्रह्मेश्वरा है, राजा रानी टेम्पल है, गुंडीचा टेम्पल है ना। लक्ष्मणा टेम्पल भी है एक। तो ये सारे टेम्पल हैं उड़ीसा में। फिर शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है, गुप्त युग में बना था, गुप्ता टाइम में। पार्वती मंदिर नचना कुठार में है। कैलाश मंदिर, मैंने बताया था आपको, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिम्हवर्मन ने किया था, नरसिम्हवर्मन द्वितीय। फिर एक कैलाश मंदिर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कंडरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण चंडेल राजाओं ने करवाया था। रुद्र महाकाल मंदिर या रुद्रमाल मंदिर गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज ने काठियावाड़ के सिद्धपुर में इसकी स्थापना करवाई थी या इसको बनवाया था। बृहदेश्वर टेम्पल चोला शासक था एक राज प्रथम, जिसके बारे में अभी बताया था आपको। तंजौर में इसको बनवाया था। यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। सोमनाथ टेम्पल ये गुजरात के काठियावाड़ इलाके में है। नटराज टेम्पल चिदम्बरम में है, ये तमिलनाडु में। फिर विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। विरूपक्षा टेम्पल हम्पी में है, कर्नाटका में। फिर शाक्त धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। शाक्त मतलब शक्ति धर्म, ठीक है, जिसमें देवी की पूजा होती है। वैष्णो मंदिर जो है जम्मू में है। विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल में है, उत्तर प्रदेश में। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में है, मध्य प्रदेश में। भेड़ाघाट बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यूनेस्को की वेटिंग लिस्ट में डाला गया है इसको। आने वाले समय में इसको हेरिटेज साइट का दर्जा मिल सकता है। भेड़ाघाट, लमेटा घाट, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। पार्वती मंदिर ये नाचना कुठार मध्य प्रदेश में है। कामाख्या देवी मंदिर अंबुबाची मेला होता है यहाँ पे, असम में है। अंबुबाची मेला को कुंभ ऑफ ट्राइब्स, यानी ट्राइब्स जो लोग होते हैं उनका कुंभ भी बोला जाता है, ठीक है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, ये कलकत्ता में है। नगर संस्थापक, कुछ नगर हुए हमारे हिस्ट्री में और उनके संस्थापक कौन कौन से थे उसके बारे में देख लेते हैं। दत्तामित्री नाम का एक नगर था जिसकी स्थापना की थी डेमेट्रियस ने, इसको दिमित्री भी बोलते हैं। फिर मान्यखेत, इसकी स्थापना की अमोघ वर्ष ने। परिहासपुर की स्थापना की ललितादित्य ने। अवंतीपुरा सूर्यपुर की स्थापना की अवंती वर्मन ने। राजगृह की स्थापना की बिंबिसार ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने। श्रीनगर ललित पतन की स्थापना की अशोक ने। वेणाकटक की स्थापना की गौतमी पुत्र पुलमई ने। हुविष्कपुर की स्थापना की हुविष्क ने। फिर उसके बाद छीछापुरा कंकनपुरा की स्थापना की दीक्षा ने। प्रतापपुर की स्थापना की प्रतापादित्य ने। वातापी की स्थापना की पुलकेशिन प्रथम ने। गंगईकोंडा चोलापुरम की स्थापना की राजेंद्र प्रथम ने, ठीक। ये चोला एम्पायर का चोला राजा था ये, ठीक है। फिर प्राचीन नगर की स्थापना की खारवेल ने। फिर उसके बाद सिरसुखा कनिष्कपुर की स्थापना की कनिष्क ने। फिर कुछ नदी देख लेते हैं और उनके तटों पर स्थित कुछ स्थल देख लेते हैं। तापी नदी की सहायक नदी है गिरना, उस पर स्थित है वहाल, एक एरिया है। चंद्रप्रभा के किनारे स्थित है ककोरिया। वेराज के किनारे स्थित है नागरी। गंभीरी रिवर के किनारे स्थित है चित्तौड़गढ़। कृष्णा के किनारे है अमरावती। चंबल के किनारे है नागदा। भीमा के किनारे है चंदोली वाल्की। मस्कारा के किनारे है बड़गांव। हाकरा के किनारे है गनवरीवाल, ठीक है, गनवरीवाल हाकरा के किनारे है। सरयू के किनारे, सरयू घाघरा भी बोलते हैं इसको, नरहन इसके किनारे की जगह है स्थित। कुनवा उसके किनारे है इमलीडी। भीमा कृष्णा के किनारे है सोरापुर दोआब। स्वर्णमुखी के किनारे है बुद्धिट। गंगा के किनारे है
चेचर, कुतुबपुर, झूसी, हेतापट्टी। अब ऐसा नहीं है कि इन सब रिवर्स के किनारे केवल यही जगह हैं, बहुत सी जगह हैं। अब जैसे गंगा के किनारे बहुत से सिटीज़ पड़ते हैं, वो सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश के, मोस्ट ऑफ सिटीज़ हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, झारखंड का एक सिटी है, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तराखंड में भी है। कावेरी, कावेरी के किनारे, अब ये जो सिटीज़ है ना, ये इनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसलिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। विश्वामित्री, कावेरी के किनारे है उरैयूर, उरैयूर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में नहीं। विश्वामित्र, बड़ोदरा, ये विश्वामित्र रिवर है जो गुजरात से बहती है। साबरमती, लांग, लंगनाज, इसके किनारे एक जगह है। घोड़, इसके किनारे एक जगह है, इनाम गांव। फिर उसके बाद देख लेते हैं हिरण्य नदी, हिरण्य नदी के किनारे है प्रभास पाटन। साबरमती भोगाव रिवर के किनारे है लोथल, मैंने बताया था अभी आपको जब साइट्स के बारे में बता रहा था। पूर्णभवा के किनारे है बानगढ़। बोलन के किनारे है मेहरगढ़। सादी कौर नदी किनारे है सतकाको। विंदार नदी किनारे है बालाकोट। अब ये तीनों साइड जो है ना, ये पाकिस्तान में है, ठीक। फिर सिंधु पर पार्वती के किनारे है पद्मावती। गंगा, सेन, गंडक, घाघरा, इन सब के किनारे है चिरांद साइड। चिरांद ये बिहार में पड़ता है। ये सारे रिवर्स के किनारे पड़ता है, ये मतलब सारे रिवर्स का कन्फ्लुएंस ये चिरांद के पास है। बनास, बनास अहाड़, बनास के किनारे अहाड़ नाम का एक जगह है, वो पड़ता है। काली सिंधु, इसके किनारे है कायथा, ताम्रपर्णी, आदि चन्नलुरु। फिर वेत्रवती, अवंती इसके किनारे है। साहिबी, जोधपुरा इसके किनारे है। वर्धा के किनारे है वनवासी, वैजयंती भी बोलते हैं। छिप्रा के किनारे है धारा उज्जैन। अर्घन दब के किनारे है मुंडिगा। बेलन के किनारे है महगड़ा। माला प्रभा के किनारे है मालप्रभा, घाट प्रभा, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। पत्तडकल, पत्तडकल, पटडकल, ठीक है, ये कर्नाटका में एक जगह पड़ता है, तो वो इसके किनारे है। कावेरी के किनारे गंगईकुंडा चोलापुरम। सतलज के किनारे है जोहियावार। इंद्राणी, इंद्राणी के किनारे है भाजा। उसके बाद हम लोग देख रहे थे वेत्रवती, अवंती इसके किनारे है। सिंधु, सिंधु रिवर के किनारे कोट दिजी है, अमीरी है, मोहनजोदाड़ो है, चानूदारो है, ये सारे साइट्स हैं। नर्मदा के उत्तरी तट पर माहेश्वर है। नर्मदा के दक्षिणी तट पर नवदा टोली है, नागला। फिर कीम नदी, इसके किनारे है भगत्र राव। नर्मदा के किनारे भरूच है, हथनौर है, मेघम है, महादेव पिपरिया है। मादर रिवर के किनारे रोजदी है। आमी या अनोमा राप्ती के किनारे साहगौरा है। हन्ना रिवर के किनारे किले गुल मोहम्मद है। बीना के किनारे एरड़ है। कोठारी या बनास के किनारे बागोर है। फिर रूपनारायण के किनारे तामलुक या ताम्रलिप्ति भी इसको बोलते हैं, वो है। काली के बारे में मैंने बताया, अतरंजी खेड़ा इसके किनारे है। मंदाकिनी के किनारे गोलबैशसन, गोलबैशसन है। फिर कोट लयार के किनारे बदम दुराई है। दोन या कृष्णा किनारे बुढ़िहल है। कुकड़ी के किनारे बोरी है। गोमल के किनारे डेरा इस्माइल खान या रहमान ढेरी है, ठीक। गंडक के किनारे गंडक सादा नीर भी, सादा नीरा भी बोलते हैं इसको, वैशाली है। जिंजी के किनारे अरिका मेड़ू है। कोसल गंगा के किनारे तोसली है। ऋषि कुल्य के किनारे जौगण है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कन्ववीणा, कन्ववीणा के किनारे असीक नगर है। सतलज के किनारे जोहियावार है। फिर सतलज के किनारे रोपण है। मादर के किनारे रंगपुन है। तेरना के किनारे तगारा तेर है। तगारा या तेरे की जगह का नाम है। आक्सस के किनारे बैक्टीरिया है। बहालीपुर ये अफगानिस्तान वाले एरिया में, मतलब ट्रांसऑक्सियन वाले एरिया में है। तुंगभद्रा के किनारे हुल्लूर है। कर्मनाशा के किनारे राजा कर्ण का टीला है, मिर्जापुर में, ठीक। कुदरा के किनारे सेनुवार है। यहाँ पर हम लोग को कुठारी बनास देख लिया था, बगोरा उसके किनारे है। रूपनारायण के किनारे तामलुक, ताम्रलिप्ति, ये भी देख लिया था। विद्याधारी गंगा के किनारे है चंद्रकेतुगंड। झेलम के किनारे है बुर्जवाहोम, गुफकराल। बेलन के किनारे है कोल्डिहवा। बेस बेटवा के किनारे है बेसनगर। फिर पलार के किनारे है वासवा समुद्रम। निरंजना या फाल्गु के किनारे है उरुवेला। फिर अचिरावती या राप्ती के किनारे है श्रावस्ती। हिरण्यवती के किनारे है कुशीनगर। गोदावरी के किनारे है अश्मक। फिर कुछ ही बचे हुए हैं इसमें। यमुना के किनारे है वत्स कोसाम्बी। आक्सस को कोकचा के किनारे है सोर्तघई। चेनाब नदी के किनारे है मांडा। दाशक नदी के किनारे है सुतकोने डोर। हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। प्रवरा नदी के किनारे है दैमाबाद या निवासा। रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। सरस्वती के किनारे है कालीबंगन।
दामोदर के किनारे है वीरभानपुर, वाणगंगा के किनारे है गूलर, अजय के किनारे है पांडुराज, पांडुरजार देवी, बुधारलंगा के किनारे है कुलियाना, जर्रेक के किनारे है ज्वालमपुरम, सरयू के किनारे है खैराडी, मनहर या मंदसार के किनारे है धौलावीर, रंगोई के किनारे है बनावली। फिर कुछ प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ता के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट उत्खननकर्ता है, ठीक है। कुचई जो है उसका उत्खनन किया था बीके थापर ने। बिसौली, फिर शंगवेरपुर, फिर बिरभानपुर, ये 3 साइट है, इसका उत्खनन किया था बीबी लाल ने, ठीक। यहाँ पे फिर भीमबेटका, ये यहाँ पे वो भी होना चाहिए, कालीबंगन, कालीबंगन भी एक साइट थी जिसका उत्खनन किया था बीबी लाल ने। फिर भीमपेटका, विष्णुधर वाकडकर या वांगडकर, इनका नाम था। भीमबेटका की खोज मतलब उत्खनन उन्होंने किया था। चौपनी मांडो, बीडी मिश्रा ने किया था। बगोरा या बगोर, जीआर शर्मा और जेडी क्लार्क ने इसका उत्खनन किया था। हुलास, एएन दीक्षित ने किया था इसका उत्खनन। जखेड़ा का उत्खनन एमएन शाही ने किया था। कौशाम्बी का उत्खनन जीआर शर्मा ने किया था। बारा, रोपड़ और आलमगीर का उत्खनन वाईडी शर्मा ने किया था। अतरंजी खेड़ा का उत्खनन आरसी गौड़ ने किया था। फिर यहाँ पे देख लेते हैं वाटगल का उत्खनन देवराज और जिम शाफर ने किया था। गणेश्वर का उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया था। गुफकराल का उत्खनन एके शर्मा ने किया था। दयामाबाद का उत्खनन एसए शाली ने किया था। ब्रह्मगिरी और अरिकामेड़ू का उत्खनन मार्टिमर विलर ने किया था, एम विलर भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में। नरहन का उत्खनन पुरुषोत्तम सिंह ने किया था। चिरकी का उत्खनन गुडरून कार्निक्स ने किया था। ढलेवा का उत्खनन मधुबाला ने किया था। जालीपुर का उत्खनन रफीक मुगल ने किया था। फिर उधर ही देखते हैं सरायखोला का उत्खनन एम ए हलीम ने किया था। दंगवाड़ा का उत्खनन वी एस वागडकर ने किया था। राणा गुंडई का उत्खनन ब्रिगेडियर रास और फेयर सर्विस ने किया था। टेरी तमिलनाडु में है, उसका उत्खनन रॉबर्ट बुश फुट ने किया था। कोल्डीवा का उत्खनन जीआर शर्मा ने किया था। वाल्की का उत्खनन एम के धावलिकर ने किया था। भोरगढ़ का उत्खनन VSR बाबू ने किया था। फिर बाघोर का उत्खनन GR शर्मा और JD क्लार्क ने किया था। यहाँ पर देख लेते हैं अतरंजी खेड़ा RC गौड़ ने इसका उत्खनन किया था। फिर येदियापुर, हुंसगी, बुधिहाल, इन तीनों का उत्खनन के पैदाया ने किया था। आदमगढ़ भीटा का उत्खनन RV जोशी, जॉन मार्शल ने किया था। अजीरा और स्याहदम्ब का उत्खनन बिट्रिस D कार्डी ने किया था। सिसवाल और सुख का उत्खनन सूरजभान ने किया था। रोजदी का उत्खनन GL पुस्सल ने किया था। बालाथल का उत्खनन BN मिश्रा ने किया था। पिकलिहल का उत्खनन FR आलचिन ने किया था। बघाईकोट का उत्खनन किया था RK वर्मा ने। समानपुर का उत्खनन किया था VN मिश्रा ने। मेहरगढ़ का उत्खनन किया था JF जेरीज ने। मांडा का उत्खनन किया था JP जोशी ने और उन्होंने ही भगवानपुर का भी उत्खनन किया था। फिर बालू का उत्खनन किया था UV सिंह ने। हुलास का उत्खनन किया था KN दीक्षित ने। फरमाना का उत्खनन बसंत सिंधे ने। सेनुआर का उत्खनन BP सिंह ने। नेवासा का उत्खनन HD सांकलिया ने। पुतलिकार का उत्खनन जयरास जैकबसन ने किया था, ठीक है, जयरास जैकबसन। आल्हा दीनों का उत्खनन फेयर सर्विस ने किया था। देशलपुर का उत्खनन KB सौंदरारा ने किया था। पयमपल्ली का उत्खनन SR राव ने किया था। लहुरा देव का उत्खनन राकेश तिवारी ने किया था। अमीरी का उत्खनन मजुमदार और JM कसाल ने किया था। फिर कुछ प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बहुत सी किताबें आपको मिलेंगी जो हमारे हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का नाम याद रखना है, क्योंकि किताबें, बुक्स और राइटर्स एक ऐसा पार्ट है हिस्ट्री में, इवन करंट अफेयर्स में भी, जो हर साल हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बुक्स और उनके राइटर्स के नाम याद रखिए। अब चूँकि ये वीडियो में सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं और अगर आप बिना थियरी कवर किए इन सारे फैक्ट्स को और पूरी लिस्टिंग को देखते हैं तो मैं श्योर हूँ इस बात को लेके कि आप चीज़ों को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम करना है वो ये कि आपको जाकर सबसे पहले थियरी देखनी है।
थियरी का पापा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर, उसको देख सकते हैं। या फिर और एक बार थियरी देखने के बाद अगर आपको रिवीजन में लगातार लगे रहना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम जो चैनल है, जो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आपको रोज़ के करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन और सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबसे रिलेटेड दिए जाते हैं। तो आप उनको लगातार रोज़ देखते रहेंगे ना, जो भी चीज़ें उसमें डाली जाती है, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। प्लस क्वेश्चंस भी हम कराते हैं, क्विज क्वेश्चंस, रोज़ 50 क्वेश्चन डालते हैं, तो आप उससे उसको लगा के सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो किताबों के बारे में हम देख रहे थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करिए, और एक बार में नहीं होगा, मुझे भी नहीं होता था, मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे भी नहीं होता है, मैं भी रिपीटेशन करता हूँ, लगातार रिवाइज करता हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार करता हूँ, जब तक याद नहीं हो जाए। तो इस तरीके से आपको भी करना है, जब तक चीज़ें याद ना हो जाए तो उसको छोड़िए मत। तो सबसे पहला किताब जो था ट्राईपाइट हिस्ट्री, इसके बारे में लिखा है सेलारियस ने। फिर टेरर ऑफ हिस्ट्री, द लिशे, इसको लिखा है पी लियोन ने। द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी, इसको लिखा है क्रोचे ने। प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, एमिले। दी, ये देखिए कई किताबें हैं, प्रोज ऑफ काउंटर इमरजेंसी, एमिले, ठीक है। फिर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन colonial India, 3 aspects of peasant insurgency in colonial India and prose of counter insurgency, ये रणजीत गुहा ने लिखा है। वॉर एंड पीस, टॉलस्टॉय, काफ़ी फेमस बुक है, गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर थे। यूटोपिया को टॉमस मूर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। फिर इम्पीरियलिज्म अ स्टडी, ये J.N. हब्स ने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। पर्सनालिटीज एंड पावर्स, नेमियर ने लिखा है इसको। फिर हिंगेल ने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें था द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सियसनेस ऑफ फ्रीडम, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सियसनेस ऑफ फ्रीडम, हिंगेल ने लिखा है। फिर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये भी हिंगेल ने लिखा है, इतिहास का दर्शन शास्त्र। फिर नेक्स्ट किताब है विश्व इतिहास की झलक, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, उन्होंने कई किताबें लिखी थी। विश्व इतिहास की झलक, माई स्टोरी, मेरी आत्मकथा यानी माई ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान की खोज, पुस्तक अहमदनगर किले में लिखा गया था, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान की खोज की किताब थी, अहमदनगर किले में लिखा गया था। और भी किताबें इन्होंने लिखी है, जैसे लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ठीक है, ये इंदिरा गांधी के बारे में इन्होंने लिखा था, ये भी किताब इन्होंने लिखी थी। फिर आज का इंडिया, इंडिया टुडे, ये लिखा था R.P. दत्त ने, काफ़ी फेमस हिस्टोरियन थे, इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन थे ये, मतलब जो अर्थशास्त्र पे हिस्ट्री इतिहास लिखते थे वो थे ये। फिर प्रिजन नोटबुक्स, ये लिखा है अंतोनियो ग्रामशी ने। द न्यू हिस्ट्री, ये लिखा है रॉबिन्सन ने। फिर यहाँ देख लेते हैं स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशंस, ये लिखा है विलियम डुरंट ने। मॉर्निंग स्टार जॉन विक्लिफ ने लिखा है, इंपॉर्टेंट किताब है ये। फिर नेक्स्ट किताब है द न्यू हिस्ट्री, रॉबिन्सन हमने देखा। फिर द इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, नॉट इमरजेंसी, द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, ये लिखा है अनिल सील ने। अब चूंकि ये सारे इंग्लिश के नाम है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, तो पढ़ने में आपको डिफिकल्टी आएगी, जैसे मुझे आ रही है, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब किस किताब की बात कर रहा है। द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन, ये लिखा है D.F. फ्लेमिंग ने। फिर एक किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये लिखा है W.N. वॉल्श ने। फिर वेलियाथन एक किताब है, उसको लिखा है थॉमस हॉब्स ने। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको लिखा है रूसो ने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखा है रूसो ने। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको लिखा है फ्रैंक एंकर स्मिर ने। फिर हार्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये लिखा है विलियम टिल्थी ने। फिर द 20 ईयर्स क्राइसिस, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, इसको लिखा है E.H. कार ने। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, ये लिखा है कार्ल R. पापर ने। फिर नेक्स्ट किताब है पेंट्रास एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया, इसको लिखा है C.A. वेली ने। नेक्स्ट है यहाँ इधर देख लेते हैं रोमन साम्राज्य का पतन, गिबन ने लिखा है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये लिखा है स्पेंगलर ने। सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर का नगर, ये लिखा है संत
अगस्तीन ने। फिर वाई वी स्टडी हिस्ट्री, इसको लिखा है ग्रालबेथ ने। बीइंग एंड टाइम, इसको लिखा है हेडिगर ने। फिर कुछ इंडियन जो मतलब संस्कृत और हिंदी नामों में लिखे गए किताबें हैं और किन से जुड़ी हुई हैं वो उसके बारे में देख लेते हैं। नॉर्मली ये नाट्य शास्त्र के ऊपर ही है। सबसे पहला किताब था अश्वघोष ने जिसको लिखा था, उसका नाम था सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, ये संस्कृत का पहला नाटक था। ठीक, अश्वघोष के इस नाटक के अंश तुर्फान, तुर्फान नाम का एक अंश है। तुर्फान का मतलब होता है मध्य एशिया का खोतान के एक विहार से मिले हैं। ठीक है, अश्वघोष के इस नाटक के अंश जो है तुर्फान से मिले हैं। तुर्फान एक मध्य एशिया का एरिया है, वहां से मिले हैं। ठीक, विशाख दत्ता, विशाख दत्ता ने मुद्रा राक्षस लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम जो है एक लुप्त नाटक था जिसमें 3 अंश भोज के श्रृंगार प्रकाश में तथा 6 रामचंद्र गुणचंद्र की नाट्य दर्पण में मिलते हैं। ठीक है, इसके 3 अंश जो हैं वो इन इन 2 किताबों में मिलते हैं। मुद्रा राक्षस एकमात्र नाटक है जिसमें नायिका के पात्र का अभाव है, नायिका नहीं है इसमें। राक्षस नंद सम्राट का मात्य था। ठीक है, फिर सुद्रक, सुद्रक ने जो लिखा था वो मिर्च कटिका थी। मिर्च कटिका का मतलब होता है मिट्टी के खिलौने गाड़ी। ठीक है ना, जो मिट्टी के खिलौने, मिट्टी का जो गाड़ी बनता है खिलौने के रूप में इस्तेमाल होता है, वो इसका मतलब है मिर्च कटिका का। इसकी नायिका उज्जैनी की गणिका बसंत सेना तथा नायक ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त था। ठीक, तो एक राजा था एक व्यापारी था इसमें जो नायक नायिका थे। मृच कटिकम का पर प्राचीनतम टीका पृथ्वीधर ने लिखा। पृथ्वीधर ने इसके ऊपर क्रिटिक लिखे और जिसका अंग्रेजी अनुवाद आर्थर राइडर द्वारा किया गया था। ठीक, मृच कटिका की तुलना न्यू एटिक कॉमेडी से की जाती है। इस नाटक के पात्र समाज के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों जैसे जुआरी, पुलिस, न्यायाधीश, वैश्या, ब्राह्मण आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर्षा ने कई किताबें लिखी थी, तो हर्षा की जो वो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें थी उसमें था प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो हर्षा के द्वारा लिखी गई हैं और जिन्हें हमें याद रखना है। हर्ष द्वारा लिखा गया पहला नाटक प्रियदर्शिका था। ठीक, उनकी अंतिम रचना नागनंदा थी। ठीक, बौद्ध धर्म से प्रेरित तथा पद्य में लिखित नागनंदा में जीमूत वाहन नाम का बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा है। तो जीमूत वाहन नाम का एक बोधिसत्व था, बौद्ध धर्म का अनुयायी, उसने आत्महत्या की थी। उसके बारे में ये जो किताब लिखी गई है उसका नाम है नागनंदा। भारतीय नाट्य परंपरा में सर्वप्रथम हर्ष ने गर्भ नाटक, उपनाटक की शुरुआत की थी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं विग्रहराज। विग्रहराज ने हरिकेली लिखा है। चौहान शासक विग्रहराज ने इस नाटक का अंकन अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद पर मिलता है। ठीक, धनंजय, धनंजय ने 10 रूपक लिखा है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा है। प्रहलाद ने पार्थ पराक्रम व्यायोग लिखा है। क्षेमीश्वर ने चंडी कौशिकम लिखा है। क्षेमीश्वर ने चंडी कौशिकम लिखा है। जयचंद्र ने, जयचंद्र ये वही जयचंद्र है जिसको गोरी ने हराया था। ठीक है, तो जयचंद्र ने रंभा मंजरी लिखा है। यशोवर्मन ने रंभा व्युदम लिखा है। ठीक, रंभा मंजरी रंभा व्युदम दोनों अलग अलग किताबें हैं। रंभा मंजरी को लिखा है जयचंद्र ने और रंभा व्युदम को लिखा है यशोवर्मन ने। भावभूति, भावभूति ने 3 किताबें इंपॉर्टेंट लिखी हैं। मालती माधवम, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम। ठीक, श्री हर्षा ने लिखा है द कुंदमाला। क्षेमेंद्र ने लिखा है चंड कौशिका नैषधानद, चंड कौशिका नैषधानद, ये क्षेमेंद्र ने लिखा है। बिल्हण ने लिखा है कर्ण सुंदरी। जयदेव ने लिखा है प्रसन्न राघव। उमापतिधर ने लिखा है पारिजात हरण। फिर राजशेखर ने लिखा है बाल रामायण, बाल भारत, विद्धशाल भंजिका। राजशेखर ने प्राकृत में सिर्फ एक नाटक कर्पूर मंजरी लिखा है। तो ये 4 नाटक हो गए। ठीक है, राजशेखर द्वारा लिखे गए। कौन कौन से? बाल रामायण, बाल भारत, विद्धशाल भंजिका और कर्पूर नाटक। और कर्पूर नाटक जो है प्राकृतिक लैंग्वेज में है। फिर आगे कुछ और लेखक हैं और उनकी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला किताब जो है उसका नाम है क्लाडियस एलियन, जो लेखक हैं उनका नाम है। इन्होंने क्या किताब लिखी है? पशुओं की विचित्रताएं, पिक्यूलैरिटीज ऑफ एनिमल्स, ये लिखा है उन्होंने। इसमें एलियन ने मौर्यकालीन पशु पक्षियों के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, तो जो मौर्य समय में पशु पक्षी हुआ करते थे उसके बारे में लिखा है क्लाइडिस एलियन ने।
प्यूक्लियरिटीज ऑफ एनिमल में। वह तोते को भारत का नागरिक पक्षी बताते हैं, मतलब ये बताते हैं कि तोता जो था नेशनल बर्ड था उस वक्त, मौर्यकालीन टाइम में। फिर बताता है कि भारत में लोग तोता कभी मारकर नहीं खाते थे, और ब्रोकायन ब्राह्मण जिन मतलब जो होते थे, ब्रोकायन मतलब ब्राह्मण, अन्य चिड़ियों में इसे सबसे अधिक सम्मान देते थे। ठीक, तो ये कुछ तोते की महत्वता थी जिसको जो मौर्यकालीन पीरियड में थी, और इसको दर्शाया है अपनी किताब से क्लाडियस एलियन ने। अभिनव गुप्त, इन्होंने लिखा है लोक तंत्र लोक। ठीक, फिर वात्स्यायन, ये वात्स्यायन ने कामसूत्रा लिखा है। कामसूत्रा में के भास्कर यशोधर पंडित थे। कामसूत्रा के भाष्यकार यशोधर पंडित थे। ठीक, फिर पणिनि, पणिनि ने लिखा है पाताल विजया, जामवंती विजया, ये दो किताबें इन्होंने लिखी है। और पणिनि ने एक और किताब लिखी है, कौन सी, अष्टाध्यायी। फिर कात्यायन, कात्यायन ने लिखा है स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण। पतंजलि, पतंजलि ने लिखा है महानंद। और पतंजलि ने जो अष्टाध्यायी था संस्कृत में जिसको लिखा था पणिनि ने, उसके ऊपर कटाक्ष भी किया है, क्रिटिक्स भी लिखे हैं। बाणभट्ट, बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित्रा और कादम्बरी। फिर चरित विद्या का पहला उदाहरण अश्वघोष की बुद्धचरित है। ठीक, अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा था, उसमें चरित विद्या का पहला उदाहरण उन्होंने दिया था। भारत में उपलब्ध प्राचीनतम ऐतिहासिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित प्राचीनतम जीवन चरित हर्षचरित 7वीं शताब्दी को ही माना जाता है। ठीक, फिर संस्कृत के गद्य विद्या पर वाण की अद्भुत प्रकट थी। राजकीय प्रशस्तियों की तरह हर्षचरित में लंबी व्याख्याएं मिलती है। कादम्बरी संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक के 2/3 भाग की रचना बाणभट्ट ने की है। वही शेष भाग आगे उनके पुत्र भूषण भट्ट और पुलिंद भट्ट द्वारा लिखे गए। नारायण कवि की एक रचना है जिसका नाम है सुभद्राहरण। फिर हरिभद्र सूरी, इन्होंने कई रचनाएं की हैं। पहला इनका है कथाकोश, धूर्ताख्यान दूसरा है, और तीसरा है समरादित्य कथा, या इसको समराइच कहा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हरिभद्र ने इस पुस्तक में भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की समुद्र यात्रा का वर्णन किया है। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा काफ़ी फेमस राइटर हुए हिस्ट्री में। पंचतंत्र इन्होंने लिखा है। निदर्शन शास्त्र का उदाहरण पंचतंत्र है। निदर्शन एक ऐसी विद्या है जिसके अंतर्गत सोदाहरण यह बतलाया जाता है कि कौन सी नीति तार्किक या अतार्किक है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह या कालोलुकियम, लब्ध प्रमाण एवं अपरिचित कारक, इसके 5 भाग हैं। ठीक, इसके 5 भाग यहाँ पे लिखे हुए हैं। किसके 5 भाग? पंचतंत्र के। कौन कौन से? मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, कालोलुकियम, लब्ध प्रमाण और अपरिचित कारक। ठीक है, फिर तांत्राख्यायिका को आधुनिक पंचतंत्र का प्रतिनिधि माना जाता है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद नौशीरवां एवं अनवरे सुहेली है। ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद जो है उसका नाम है नौशीरवां और अनवरे सुहेली। अनवरे सुहेली नाम से फारसी में अनुवाद अब्दुल फजल ने किया। पंचतंत्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1570 में थॉमस नार्थ द्वारा किया गया। सोमेश्वर ने रसमाला लिखी है, कीर्ति कौमुदी लिखी है। हरिशेन ने बृहत कथा कोश लिखा है। मयूर ने लिखा है सूर्य शतक। जयसिंह ने लिखा है हमीर मदमर्दन। ठीक है, मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि। महेंद्र वर्मन ने लिखा है भगवत रज्जुक। और दूसरी किताब है मतविलास प्रहसन, इसके बारे में बताया गया है। इसमें बौद्धों एवं कपालिकों का उपहास उड़ाया गया है। कपालिक कौन थे आप बताइए? अभी इसके पहले जस्ट मैंने बताया, अभी 5-6 मिनट पहले उनका उपहास उड़ाया गया है। इसमें पुलिस व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख भी मिलता है। किसमें? मतविलास प्रहसन में। हाल ने गाथा सप्तशई लिखा था, या सप्तशई भी बोलते हैं इसको। यह महाराष्ट्रीय प्रकृति में है जिसमें 700 आर्य छंद है। गुणाद्य ने बृहत कथा लिखा था। यह पुस्तक पैसाची प्राकृतिक भाषा में है। प्राकृतिक भाषा का एक पार्ट है पैसाची, उसमें लिखा गया है ये। ठीक है, अब पैसाची कहाँ बोली जाती है आपको पता है? आप बताइए किस रीजन में बोली जाती है? कौन सा स्टेट है जहाँ पे पैसाची बोली जाती थी?
इसे आंध्र का महाभारत कहा जाता है, ठीक है, बृहत कथा को। क्षेमेंद्र एवं सोमदेव ने बृहत कथा का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है, जिसके नाम क्रमशः बृहत कथा मंजरी तथा कथा सरिता सागर भी है, ठीक है। तो क्षेमेंद्र और सोमदेव ने इसका संस्कृत में अनुवाद किया है, जिसका नाम है क्रमशः नाम है बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर। बुद्धि स्वामी की बृहत कथा श्लोक इसी पुस्तक का अनुवाद है। फिर बुद्धि स्वामी ने भी इसका अनुवाद किया, जिसका नाम है बृहत कथा श्लोक। दामोदर गुप्त देख लेते हैं। दामोदर गुप्त ने एक ही किताब लिखी, कुट्रुनितम। जीन सेन ने लिखा हरिवंशम। क्षेमराज ने लिखा शिव स्वरूप विमर्शिनी। सर्वसेन ने लिखा हरिविजय। प्रवर सेन ने लिखा सेतुबंध या रावणहो, ठीक है। इसमें राम की लंका विजय का विवरण दिया गया है, ठीक। सेतुबंध या रावणहो एक ही किताब का नाम है। प्रवर सेन द्वितीय ने लिखा है इसको, वकटा का राजा थे ये। धनपाल ने लिखा तिलक मंजरी। सुबुंधु ने लिखा वासवदता। हालायुद्ध ने लिखा ब्राह्मण सर्वस्य कवि रहस्य, ठीक। फिर बुद्ध घोष ने लिखा पद्म चूड़ामणि। महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व एवं उपदेशों पर आधारित है ये पद्म चूड़ामणि। नागभट्ट ने लिखा वेणी संहार। महाभारत के पात्र भीम के वीरतापूर्ण कारनामों पर आधारित है ये वेणी संहार। नारायण ने लिखा हितोपदेश। इसे संस्कृत शिक्षक का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मुगल काल में हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली ने किया, ठीक। क्षेमेंद्र ने कई किताबें लिखी, जिसमें पहला नाम है अवदान कल्पलता, ठीक। दूसरा है समय मत्रक, ये वैश्या की आत्मकथा है। फिर तीसरा है बृहत कथा मंजरी। चौथा रामायण मंजरी। पांचवा काली विलास। छठवां सुवृत्ति तिलक। सातवां जो है कश्मीर के क्षेमेंद्र ने हास्य रस एवं व्यंग्यपूर्ण शैली में अपने युग के पाखंडियों की खिल्ली बृहत कथा मंजरी में उड़ाई थी, ठीक है। ये जो बृहत कथा मंजरी है उसमें उन्होंने जो पाखंडी थे उनका मजाक उड़ाया था। दंडी ने कई किताबें लिखी, 3 का नाम दिया हुआ है इसमें। पहला किताब था 10 कुमार चरित। दूसरा किताब था काव्य दर्शन और तीसरा किताब था अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा के बारे में बताया गया है, यह दंडी का सबसे प्रसिद्ध गद्य काव्य है। बाण के पश्चात दंडी संस्कृत गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। दंडी कांची के पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन की सभा से संबंधित थे। केतन को अभिनव दंडी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने 10 कुमार चरित्र का अनुवाद कर उसे तिकन्ना में समर्पित किया था। तिकन्ना को समर्पित किया था बेसिकली। वाकपति ने लिखा था गौडवहो। 8वीं शताब्दी में प्राकृतिक में लिखा गया कन्नौज नरेश यशोवर्मन का यह जीवन चरित्र, उसमें गौड़ बंगाल पर किए गए आक्रमण का उल्लेख भी प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अरुल ने लिखा मूषिक वंश। इसके बारे में बताया गया, यह 11वीं शताब्दी में केरल में कोमल में मूषिक राजाओं के संरक्षण में अतुल द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अतुल या अरुल एक ही नाम है। अतुल राजा श्रीकांत, जिसे राजवर्मा भी कहते हैं, उनका दरबारी था। मूषिक वंश के पूर्वज हैहा थे, जो विंध्य क्षेत्र में अपने मूल निवास स्थान से भगा दिए गए थे। बिल्हण ने लिखी थी शांति शतक, कर्ण सुंदरी और चौर पंचशिका। अब चौर पंचशिका के बारे में बताया गया, इसमें एक चोर की प्रेम कथा काव्य रूप में वर्णित है। चौर का मतलब ही होता है चोर। चौर एक तत्सम शब्द है। किंवदंती है कि कारागार में न्याय की प्रतीक्षा करते हुए बिल्हण ने इस काव्य की रचना की थी। फिर चौथी किताब है विक्रमांक देवचरित। यह 11वीं शताब्दी में संस्कृत में यह पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में बिल्हण ने कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य फोर्थ के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। इसमें चंद्रलेखा द्वारा स्वयंवर में विक्रमादित्य फोर को पति चुनने का उल्लेख है। किसमें? विक्रमांक देवचरित में। बिल्हण मूलतः कश्मीर के निवासी थे, एक कल्हण थे, ठीक है। कल्हण से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। कल्हण ने भी कई किताबें लिखी और ये बिल्हण है। बिल्हण मूलतः कश्मीर के निवासी थे। उनका जन्म कश्मीर के खोनमुख, जिसको खोनमुर भी बोलते हैं, नगर में हुआ था। बिल्हण के पिता ज्येष्ठ कलश एवं माता नाग देवी थी। वे सर्वप्रथम
कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण के दरबार में कुछ वर्ष रहे। उन्होंने लक्ष्मीकर्ण के राजकवि गंगाधर को शास्त्रार्थ में हरा दिया था, परंतु उचित संरक्षण न मिलने के कारण वे यहाँ से धरा होते हुए सोमनाथ पहुंचे और वहां चालुक्य राज्यसभा के कवि बने। ठीक है, अतः अंत में हतोत्साहित होकर वह सदा के लिए कल्याणी आ गए। बिल्हण विक्रमादित्य फोर्थ के राजकवि थे। विक्रमादित्य ने बिल्हण को सभा पंडित बनाया और विद्यापति की उपाधि थी। तो विद्यापति की उपाधि बिल्हण को किसने दी? विक्रमादित्य फोर्थ ने। ठीक इस शासक के विषय में बिल्हण बताते हैं कि उसने राम राज्य की पुनः स्थापना कर दी थी। किसने? विक्रमादित्य फोर्थ ने। पद्मगुप्त ने लिखा था नवसह सांकचरित। ठीक, और इसमें मालवा धारा नरेश सिंधुराज का वर्णन है, जिसकी उपाधि नवसह शौक थी। ठीक है, तो यानी मालवा का जो नरेश था सिंधुराज, उसकी उपाधि नवसह शौक थी और उसी के ऊपर किताब लिखी गई है, पद्मगुप्त ने लिखी है। पद्मगुप्त की उपाधि परिमल थी और पद्मगुप्त की खुद की उपाधि परिमल थी। वे परमार शासकों व्याक्तपति मुंज एवं सिंधुराज के राजकवि थे। आनंद भट्ट ने बल्लाल चरित्र लिखा है। बंगाल के सेना शासकों का उल्लेख इसमें लिखा गया है। बल्लाल सेन ने खुद किताबें लिखी हैं, जिसमें दान सागर है, अद्भुत सागर है, प्रतिष्ठा सागर है, आभार सागर है और व्रत सागर है। व्रत सागर ही होगा, ये व्रत सागर है। ठीक है। संधायकर नंदी ने रामचरित 12वीं शताब्दी में लिखा। संधायकर नंदी ने इस पुस्तक में स्वयं को कलयुग या कलिकाल वाल्मीकि कहा तथा रामपाल का वर्णन राम के रूप में किया। अब ये रामपाल कौन है? ये पाला डायनेस्टी का रूलर है। ठीक है ना, उसी टाइम में ये थे संधायक नंदी, बिहार में उस समय की बात हो रही है। रामचरित एक श्लेष काव्य का उदाहरण है जिसमें रामायण एवं रामपाला की कथाएं साथ साथ चलती हैं। इसमें कैवर्त विद्रोह का उल्लेख भी मिलता है। संध्याकर पाल वंशी शासकों को समुद्रदेव की संतान मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्र प्रभसूरी, इन्होंने लिखा है प्रभाव चरित्र। हरि सिंह ने लिखा है सुकृत संकीर्तन। जय सिंह सूरी ने लिखा है कुमारपाल चरित्र या कुमारपाल भूपाल चरित्र। ये एक ही किताब है। ठीक है। जयसिंह के अनुसार चालुक्य कुमारपाल ने मृत घनापहरण निषेध कर दिया था। फिर जननायक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय 12वीं शताब्दी में। मूलतः कश्मीर के निवासी जननायक ने भी स्वयं को वाल्मीकि का अवतार कहा। वह सपादल छदेश यानी अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को विष्णु का अवतार और राम के समान सूर्यवंशी बताते थे। ठीक है। पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता को तिलोत्तात्म तथा सीता के समान बताया है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। अब रासो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल कितने रासो हैं लिखे गए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, और ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। ठीक, ब्रज हिंदी का ही एक रूप है। चंद्रबरदाई मूलतः लाहौर के निवासी थे। भोज परमार ने राजमृगांक, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश या और चंपू रामायण, ये सारी किताबें लिखी। फिर और भी लिखी कुर्म शतक, युक्ति कल्पतरु, तत्व परीक्षा, भुजबल भीमा, ये सारी किताबें लिखी। फिर लिखा राजमार्तंड, पतंजलि के योग सूत्र पर भाष्य था ये। सोड्ढल ने लिखा उदय सुंदरी कथा। कृष्ण मित्र ने लिखा प्रबोध चंद्रोदय। कृष्ण मित्र चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में थे। प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद शाहजहां के समय मुंशी बनवाली दास ने गुलजार ए हाल नाम से किया। यानी इसका फारसी अनुवाद किसने किया? मुंशी बनवाली दास ने। इसका नाम क्या रखा? गुलजार ए हाल। किसका? प्रबोध चंद्र। ये हैं जयदेव की बहुत फेमस किताब है गीत गोविंद। ठीक, जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के 5 रत्नों में से एक थे। उनकी उपाधि पीयूष वर्ष थी। ठीक, पीयूष वर्ष जयदेव को ही कहते हैं। और ये लक्ष्मण सेन के टाइम में थे। गीत गोविंद लिखा था। गीत गोविंद नाम की एक साउथ इंडियन मूवी है, अगर आप उसको देखना चाहते हो आप देख सकते हैं, बट खाली रहेंगे तभी देखिएगा। राजशेखर ने लिखा है भुवन कोश, हर विलास, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव,
बाल भारत को ही कहते हैं। काव्य मीमांसा और विद्धशाल भंजिका, इनके बारे में मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया था। राजशेखर उपाध्याय ब्राह्मण थे, इनकी उपाधि कविराज थी। ठीक, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी या रट्टाक प्राकृतिक भाषा में लिखा था। कर्पूर मंजरी और रट्टाक प्राकृतिक भाषा में लिखा था, अन्यथा उनके सभी ग्रंथ संस्कृत में थे, केवल यही 2 ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में थे। अपनी छत्राणी पत्नी अवंती सुंदरी, जो कि चौहान वंश की थी, को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कर्पूर मंजरी का आलेखन किया था। ठीक है, और कर्पूर मंजरी जो कि प्राकृतिक भाषा में थी। और राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार शासक महेंद्रपाला के गुरु थे। बाद में वे कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी में कलचरी नरेश युवराज के यहाँ चले गए, त्रिपुरी मध्य प्रदेश। फिर भारवी ने लिखा किरातार्जुनियम। ठीक, फिर स्वयंभू ने लिखा पौमचर्यू बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महान कवि थे, ये अपभ्रंश भाषा की किताब है और पहला अपभ्रंश किताब माना जाता है इसको। ठीक,